खड़े होकर जोरदार तालियां के साथ टंक मांगे टंक का बेटा, टंक मांगे टंक का बेटा, टंक मांगे टंक का बेटा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। टंक मांगे टंक का बेटा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। टंक मांगे टंक का बेटा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अजीत माता जिंदाबाद। टंक मांगे टंक का बेटा, टंक मांगे टंक का बेटा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजीत सिंह की बैठक में। आज हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई हामिद मेवाती जी और टोंक विधानसभा से दिल्ली से पधारे राष्ट्रीय नेता। जो टोंक विधानसभा में जिस तरह की आपकी कार्य पद्धति है, आपने कार्यकर्ताओं का मन जीतने का काम करा, ऐसे आतिफ रशीद साहब, हमारे बड़े भाई वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सम्मान्य अबू बकर नकवी साहब, भाई वकार भाई, इस मोर्चे के अध्यक्ष रशीद भाई, बहन यास्मीन जी, रज्जाक भाई और मेरे सामने विराजमान सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के मेरे भाइयों, बड़ी संख्या में पधारी माताएं बहनें। सबसे पहले तो मैं इस टोंक के मुस्लिम समाज का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को घुटनों पर ला दिया। अभी तक वो तय नहीं कर पा रहा कि मेरा क्या होगा, कहां से शुरुआत करूं। इसके लिए तो मैं मुस्लिम समाज का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव 2013 में आपके बीच विधायक का, जितनी समझती उतनी आपकी मन से सेवा करने की कोशिश करी। 18 में आपके आशीर्वाद से दोबारा टिकट मिला, लेकिन राष्ट्रीय नेता कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आया और प्रदेश अध्यक्ष था उस पार्टी का, मुख्यमंत्री का चेहरा था। हमारी पार्टी ने एक बड़े नेता को, प्रदेश नेता को टोंक में प्रत्याशी बनाकर भेजा, लेकिन हमारा टिकट मिला, टिकट वापस ले लिया, लेकिन हमने पार्टी जिसको मां कहते हैं उसके साथ गद्दारी करने का काम हमने किया। हम ईमानदारी से उसके साथ लगकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। परिणाम भले हमारे पक्ष में नहीं आया। मुख्यमंत्री का चेहरा था, गरीब विधानसभा सामान्य लोग रहते, इस बात की कल्पना थी कि यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, टोंक में इंडस्ट्रीज आएगी, ट्रेन आएगी, युवाओं के लिए रोजगार मिलेंगे, माताओं बहनों के लिए कहीं ना कहीं सुख सुविधा मिलेगी, टोंक में तरक्की मिलेगी। लेकिन इसमें तो हमारा दोष नहीं था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। कांग्रेस की अपनी संस्कृति है, वहां जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो जादूगर मुख्यमंत्री बना, काबिलियत थी तो बना, लेकिन उसमें टोंक विधानसभा का कोई दोष था। 54,000 वोटों से उसको जिताकर विधानसभा में भेजा था। लेकिन आपने पूरे 5 साल में से 4 साल इस बात में देखा होगा कि किस्सा कुर्सी के खेल में हमारी टोंक विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती थी। चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन 1 साल के अंदर, चुनावी वर्ष के अंदर, उनने अपने आप को समझौता कराया। कांग्रेस की भी अपनी संस्कृति है। 4 साल तक तो वो अपने आप को सरकार के खिलाफ बोलते रहे और आखिरी साल में अपने आप को समझौता कर टिकटों के बंटवारे में उनने समझौता कर लिया, राजस्थान को भट्टी में भोंक के रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का क्या अपराध था, टोंक की जनता का क्या अपराध था, और आज टोंक में पुनः 2023 में प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आया है। और 18 में मेरा टिकट कटा था और 23 के अंदर आपके बीच प्रत्याशी बनकर मैं खड़ा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोंक में उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो प्रत्याशी बनकर आपके बीच में वोट मांगने का अधिकार रखता है। खाली वो जाति के आधार पर आपके बीच में प्रत्याशी बनकर आया है, इसके अलावा कोई और बात उसके अंदर क्वालिटी हो तो आप बताइए। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप अगर कहेंगे उसे वोट देंगे तो मैं स्वीकार करके चला जाऊंगा। एक चीज भी टोंक की जनता के लिए उसने करी है। टोंक विधानसभा के किसी कार्यकर्ता के आंसू पोंछने का काम कराओ, किसी के सुख दुख में आके खड़ा हो, कोई बताए तो सही। लेकिन वो आया है
तो जाति के आधार पर वोट देने मांगने आया है। अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने उसको घुटनों पे ला दिया है, घर घर जा रहा है। ये कम बात नहीं है। ये चुनाव एक तो स्थानीय आपका बेटा और भाई चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ वो राष्ट्रीय नेता, उस पार्टी का राष्ट्रीय नेता आपके बीच में प्रत्याशी है। पूरे हिंदुस्तान की नजर टोंक विधानसभा के चुनाव पर है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि टोंक का बेटा जीते, टोंक का भाई जीते? मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी कौन सी राष्ट्रीय समस्या है? आपकी समस्या स्थानीय है। कोई सड़क की बात होगी, नाली की बात होगी, पानी की बात होगी, बिजली की बात होगी, या कोई परिवार के ट्रांसफर की बात होगी। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपकी कोई समस्याएं होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इससे ज्यादा राष्ट्रीय समस्या किसी कार्यकर्ता की हो तो बताइए। आज चुनाव के बीच में चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक आ चुका है। जब टिकट मिला था तो उन्हें मांगा, सोचा होगा कि मैं इस विधानसभा में कहा था फॉर्म भरने से पहले कार्यकर्ता हूं, और टोंक में नहीं कहा था। टोंक के बाहर चाकसू में जाके एक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा था, इस बार 54,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीत की गिनती फॉर्म भरो उस दिन होना चाहिए। हमारे लोगों को क्या गुलाम समझ लिया, बंधक मजदूर समझ लिया, बेवकूफ समझ लिया? क्या सोच के आपने अधिकार करा? मैं तो आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति, मैं नहीं कहता 1 वोट से जीतूंगा, 1000 वोट से जीतूंगा, कार्यकर्ता तय करेंगे। लेकिन इतना घमंड किस बात का था? रावण का भी घमंड नहीं रहा तो ये किस खेत की मूली? निर्णय तो आपको करना है, निर्णय तो आपको करना है, वो निर्णय खुद कर रहा है। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने उसके अहंकार को इस चुनाव के बीच में खत्म कर एक एहसास कराना चाहता हूँ। अब मैं आपसे दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ,